हर हर महादेव। आज श्रावण मास महात्म का 23वां अध्याय सुनिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वासुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंत धावन करें, उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के दौरान कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्म में किए गए पाप से मुक्त हो जाता है। इससे संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होते हैं, उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जाना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूती का गृह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्र, कलश, फल, पुष्प तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरू से सुवासित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजों की ध्वनि तथा नित्य गीत आदि मंगल से सदा युक्त रखें। उस गृह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सही सुवर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, काष्ठ आदि मणि की अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहां 8 शल्य वाले पर्यक के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूतावस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें। इस प्रकार इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीला की है, उन्हें भी अंकित करें। भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्व 16 उपचार से देवी इस मंत्र का उच्चारण करके पूजा करें। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किनारे से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में भृंगारी, दर्पण, दूर्वा, दली, कलश लिए हुए, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली है तथा पुत्र से शोभायमान है, वे देवताओं की माता तथा विजय सुता देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुभूषित हो रही है। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव, अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नाम का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वासुदेव, बालदेव, नंदन तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस प्रकार करना चाहिए। इस प्रकार से उस रात्रि पूजा करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव कैसे ही मनाना चाहिए, जैसे कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो अभिष्ट हो, गोधन आदि प्रदान करनी चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। गो तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है। शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहना, उनका विसर्जन कर देना चाहिए। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूँगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करें और रात में
हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातः काल संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों और आचार्य का वरण करके रिवाजों की पूजन करें। इसके बाद उसके मंडल बनाए में मंडल के भीतर ब्राह्मण आदि देवता की ब्रह्मा देवता की स्थापना करें। इसके बाद वहां तांबे तथा मिट्टी का एक घड़ा स्थापित करें। उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचार से वेदी तथा तंत्रिका मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करे। इसके बाद संग में पुष्प फल चंदन तथा नारियल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेककर यह कहते हुए हे देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करे। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, मेरे द्वारा अर्घ को आप देवकी सहित ग्रहण करें। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्ष्य से संपन्न सोने की सींग, चांदी के खूर, कांस्य की दोहनी, मोती की पूंछ, तांबे की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गौ को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिण सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिल गौ के अभाव में अन्य गौ भी दे सकती हैं, अगर आपके सामर्थ्य जो हो उसी अनुसार करें। इसके बाद रिवाजों को यथायोग दक्षिणा प्रदान करें ब्राह्मणों को। इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा दें। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत करने से पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पार रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का भोग कर अतः अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। श्रावण मास का 23वां अध्याय समाप्त हुआ।